है, लाखों जन्मों से हम इसी चीज में फंसे हुए हैं, बार बार उसी लूप में चल रहे हैं, और हम ही नहीं, इतनी सारी आत्माएं। और अब की बार जो प्लान करके आए हैं, अपने साथ साथ उन आत्माओं को भी हेल्प करने के लिए आए हैं, निकालने के लिए आए हैं। तो हम ही खो जाते हैं उसमें। आपको पता है, जो चीज अभी आपके मन में चल रही है ना, अगर आप उधर होते ना तो ये काम कर ही नहीं सकते थे। आपको नहीं पता आपकी वजह से आप कितने लोगों की हेल्प कर रहे हो, आने वाले टाइम पर पता चलेगा आपको। इसीलिए तो ट्रॉमा दे दे कर जगाया जाता है। इसीलिए हम खुद ही तो प्लान करके आते हैं कि अगर हम ना जागे तो ये वाली सिचुएशन आ जाए, ना जागे तो ये वाली आ जाए, हम खो ना पाए, हम जागे उस नींद से, उसे खाने पीने सोने के चक्कर में ही नहीं रहे, उससे ऊपर की कहानी से हम जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। इसलिए होता है सब। तो जब जिस दिन आप वो मतलब सारा ज्ञान आपको मिलेगा ना, तो आप शाबाशी दोगे अपने आप को, यही सत्य है। ठीक है। हाँ जी पारुल जी, और भी कुछ है मन में आपके? नहीं मैम, बस यही था एक जो ठीक है। अटका हमेशा ये फील होता था कि लोग इतना जजमेंट करते आ रहे हैं, मतलब कि तुम तो मतलब जैसे क्या हुआ कि जब मैं ग्रेजुएशन में आई तो मेरे को ना कोई डर ऐसा ज्यादा था नहीं पैसा, क्योंकि उसमें मुझे बिल्कुल खुली छूट दी जाती थी। सुबह जाओ शाम को आओ, तो फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताना, उन लोग से बात करना, तो फिर उनके साथ जब पढ़ाई करते थे तो एक अलग लेवल होता था समझने का। फिर ठीक है, तब उसके बाद मैंने देखा जितना मैं फ्री हुई ना, तो मैंने पढ़ाई करना उतना अच्छे से किया और मार्क्स भी मेरे बहुत अच्छे आए। तो जैसे ही मैं एमबीए करने गई तो मैं बिल्कुल फैमिली से और एकदम दूर चली गई थी, मैं उड़ीसा चली गई थी, भुवनेश्वर। तो मैंने देखा कि मैं पढ़ाई भी खूब करती थी, मस्ती भी, जॉब, मतलब हम लोग खूब इंजॉय करते थे, सब कुछ करते थे, और मुझे लगता था हम पढ़ते कम थे लेकिन मार्क्स ज्यादा आते थे। तो मैंने ये फील किया कि कहीं ना कहीं शायद मेरे बचपन में प्रेशर के वजह से मैं नहीं पढ़ पाती थी, याद नहीं हो पाता था, क्योंकि समझ नहीं आता था। कोई कोई क्वेश्चंस में ऐसे पूछती थी कि x=2, ऐसे 2x, y, x ही क्यों यूज किया जाता है, y क्यों यूज किया जाता है। तो टीचर्स ऐसे ऐसे बोलते थे कि अरे तुमको सवाल सही से नहीं आता है पूछना, ये वो। तो कहीं ना कहीं फिर लगता था कि अरे छोड़ दो, अब नहीं बोलना है। तो लगता था कि यार ये दुनिया में मुझे कोई समझ नहीं रहा है, या फिर मैं अपने आप को नहीं समझ रही हूँ, क्या मेरे में इतनी कमी है कि मुझे ऐसे कैसे, मैं मतलब सोचती हूँ मेरा ऐसा क्यों दिमाग है। पर अब मतलब ये अब फील मिला होता है आंसर। कि प्रेशर, हाँ, प्रेशर की वजह से ही कहीं ना कहीं, टेंशन, कंपटीशन और इसी की नहीं वजह नहीं, से। ये जो अभी आपने क्वेश्चंस जो रखे ना कि एक्स एक्स क्यों होता है, वाई क्यों होता है, रखा है ना अभी आपने, ये प्रश्न और बच्चों के भी मन में आ रहे होंगे, आ रहे होंगे। अब ढूंढ लो, अब मिले आंसर। उस वो पूछ रही हूं मैं, जो बचपन के क्वेश्चन थे ना आपके मन में, जो टीचर से आपने पूछे थे और आपको आंसर नहीं मिले, तो आप सर्च करो और उन बच्चों को बताओ। आपके माध्यम से वाला काम होने वाला है। ठीक है। तो आप समझ लो, जो हमारे अनुभव होते हैं सिर्फ हमारे लिए नहीं होते हैं, वो दूसरों के लिए भी होते हैं। ये सब चीजें होती है। तो इसलिए जो कुछ भी हो रहा है, उस चीज को पकड़ पकड़ रुक कर वहां से सीक्रेट्स निकालो, अपने आप से क्वेश्चन करो। सबसे पहली बात है, मैंने कैसे ये बात, इस बात को समझा अच्छे से, कि हमने जो सोल प्लान किया है ना, वो कोई एक दिन में नहीं किया है, बहुत टाइम लेकर पूरी जागृत अवस्था में सोल प्लान किया गया है। उसके बाद पृथ्वी पर आए हैं। आप इस चीज को मैंने बहुत अच्छे से समझा है। जब हम एक शहर से दूसरे शहर में 3 या 4 दिन के लिए, कुछ समय के लिए घूमने जाते हैं, बहुत अच्छे से प्लान करते हैं। प्लान करते हैं कि नहीं करते हैं? पृथ्वी पर आने के लिए क्या छोटी सी प्लानिंग की होगी? नहीं ना, बहुत सोच समझ के बड़ी प्लानिंग की होगी, और बहुत सोच समझ के की होगी। और दूसरी बात क्या है, अकेले नहीं की है, हमारे साथ बहुत सारे मास्टर्स ने भी किए, जिसमें हमारी हायर सेल्फ भी थी। तो बहुत ज्यादा सोच समझ के बनाया गया, ऐसे तो बनाया नहीं गया होगा। तो इसका मतलब है, मुझे अब हर चीज पकड़ पकड़ कर देखनी है, मैंने ये चीज का सोल प्लान क्यों किया होगा, बस। ठीक है। ठीक है पारुल जी, आपके मन में कुछ है तो आप ये बता सकते हैं। हाँ तो हर मैम, चीज को थैंक यू पकड़ सो के देखो मच। आप, ठीक है। ओके। थैंक यू पारुल जी। हाँ जी ज्योति जी। तो आज जैसे कि अभी आपने बोला ना कि हमने सोच हम यहाँ पे आने की प्लानिंग करते हैं, हम कहाँ, तो आज मैं जब मैं लॉ 1 सुन रही थी तो मॉर्निंग में सुनते थे, मेरे हस्बैंड भी सुनते रहते हैं।
फिर मुझसे पूछे थे मैं कौन से ग्रह से आया हूँ, मैं कहा मुझे नहीं पता। कहते कह रहे तू इतना सुन रही, तुझे पता होगा मैं कौन से ग्रह से आया हूँ। तो मैंने बोला आपने राजस्थानी क्यों चुना?" तो कह रहे क्यों? मैं कहा आपको ठंड ज्यादा लगती है इसलिए राजस्थान चुना। तो हाँ, कितना सही निकाल रहे हो आप, सच है। फिर कह रहे तू कौन से ग्रह से आई है? तो मैंने कहा मैं कहा मैं तुम्हारे पीछे पीछे हूँ। हम लोग ऐसे बात कर रहे थे आज तो। बस मैं वही शेयर करी थी कि ब्लॉग वन बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, और आप लोग सुनोगे तो बहुत, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है सुनने में। और मैं तो सुबह सुबह लगा लेती हूँ, हम दोनों सुनते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा है वो। तो मतलब मुझे, मैं भी सुन रही हूँ तो मजा तो आ ही रहा है, क्योंकि समझ बहुत कुछ आ रहा है। मेरे और से दो, उसमें से, हाँ, हाँ आपने बोलो। पहले शेयर की थी, एक दो डेढ़ दो साल पहले की, जब मुझे इतनी समझ नहीं आई थी। जब सुनी तो मैंने पूरी थी उस टाइम पे भी, लेकिन मुझे समझ नहीं आई थी। लेकिन अब सुन के समझ भी आ रही है और मजा भी आ रहा है सुनने में। हाँ, तो वो समझ इसलिए आ रही है क्योंकि अब जर्नी काफी कुछ हमारी आगे बढ़ चुकी है, इसमें काफी कुछ हम खुद भी कर रहे अनुभव कर चुके हैं। हैं, रिलेट कर रहे हैं ना सर हर चीज से, हाँ, इसीलिए। करेक्ट। थैंक यू ज्योति जी। अब श्रुति जी से ज्ञान ले लेते हैं, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। श्रुति जी, आप काम करते करते ही ज्ञान दे ही दो, अब शेयर कर ही दो आप। कीजिए। यस मैम, हाँ हाँ करना जी, है। हाथ बंद है। हाँ मैम, स्टोरी सुन के बहुत मजा आ रहा है। जो मुझे याद आया सब शेयर कर दिया, मैंने कुछ प्लान नहीं किया था। हाँ लेकिन बहुत अच्छा लगा। और हाँ, मैंने बस इतना लगता ही है, सोचा था कि मैं, मुझे ये सिखाना है सबको कि एक्चुअली हीलिंग होती कैसे, हाँ अंडरस्टैंडिंग। लेकिन मैम मैंने देखा है कि ओवरऑल जो है हमारी मतलब कि हमारा इनर चाइल्ड जो है वो हमारे गिल्ट पे आ जाता है। गिल्ट, अब जो भी हम मतलब हमारे पेरेंट्स करते हैं या जो भी हमारे रिलेटिव्स होते हैं जो हमारे साथ बिहेव करते हैं बचपन से, भाई हम लोग तो क्या है, चिकने घड़े होते हैं बचपन में, जो भी आप उसमें डालोगे जो भी करोगे वो सब उसमें मतलब कच्चा घड़ा है, कच्चा घड़ा में जो भी आप डालोगे तो वो वैसे ही बनता चला गया, बनता चला गया। लेकिन और मैंने अभी जैसे इतनी सारी शेयरिंग हो रही थी तो मैंने ये फील किया कि पूरा जो है हमारा गिल्ट पे ही आती है हर चीज। गिल्ट को भी तो हर अनुभव चीज करना है पे, था ना, है ना। हाँ। हाँ तो मैंने भी देखा कि बचपन से, जैसे कि मैं छोटी, मैं चार बहन थी तो उसमें से दो छोटी हमारे बराबर की थी, तो बड़ी वाली थोड़ी ज्यादा सुंदर थी, तो मम्मी उनको थोड़ा ज्यादा वो करते हर चीज में। देखो और उनको हमारे ग्रुप में अभी आज यही टॉपिक आ रहा है, सब लोग यही बोल रहे हैं, तीन लोग तो हम ही मिल गए। है ना। और मैम पता है इसका इतना ज्यादा ड्रामा था मेरे अंदर कि मैंने मतलब मुझे ये तक था कि मरने तक का आता था कि मैं एकदम, मुझे कोई पसंद नहीं करता या मेरी, और उसको मम्मी हर समय उसकी साइड लेती थी, हर समय उसकी साइड लेती थी। लेकिन अब ये समझ में आया कि अगर वो मेरी साइड लेती तो मैं इतना ज्ञान कहाँ से आता, क्योंकि लास्ट में कुछ मतलब वो उनकी तबीयत खराब हुई और फिर ऐसा हुआ, तो मैंने देखा कि उस चीजों से मैंने उन्हें मतलब बचाने की कोशिश की हर चीज में। मैंने अपनी फैमिली को हर तरीके से, हालांकि मुझे बचपन से इतना वो नहीं किया गया, लेकिन अब हम लोग स्पेशल चाइल्ड तो है ही है थोड़ा, तो वो बचपन से ही थोड़ा दिमाग एक्स्ट्रा चलता था हमारा। तो उस एक्स्ट्रा दिमाग ने काम किया, इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी वो अपनी फैमिली को कैसे सपोर्ट करना है, कौन सा ऐसा काम करें कि जो ये चीजें हो जाए या ये अच्छा हो जाए। तो बहुत सारी चीजें धीरे धीरे सीखे। इवन मैं बहुत छोटी थी, मेरे बड़े भैया थे, वो बीमार थे तो उसी टाइम वो बॉडी वेकेट कर रहे थे, तो मैं हनुमान जी के सामने खड़ी हुई थी, बोल रही आप इनको बचा लो। फिर मुझे इतना ज्यादा हुआ कि जब वो नहीं बचे तो मुझे इतना ज्यादा हुआ कि मैं उनको, उनके नाम से मुझे चिढ़ होने लगी थी, हनुमान जी के नाम से। मैं नहीं मानती थी उनको। मैंने कहा कि जब ये भगवान है, ये सब कुछ कर सकते हैं, तो इन्होंने क्यों नहीं किया। तो वो था कि ये सब सीखने के लिए फिर जब ध्यान ज्ञान में आए तो पता चला कि वो चीज अगर तुम नहीं करती, तुम्हें पता कैसे चलता कि सोल प्लान होता है, सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है,
तो लेसन्स क्या होते हैं, तो वो सब फिर अब समझ में आया। और गिल्ट की बात है जो सिस्टर का था, तो सिस्टर से फिर अब समझ में आ गया कि हाँ, आज भी है। शायद मैंने आपसे शेयर भी किया है अपनी सिस्टर के बारे में। तो आज भी है, वो कहाँ पे है और मैं कहाँ पे हूँ। तो अगर उन्होंने ये सब नहीं किया होता तो मेरा एक्स्ट्रा दिमाग कहाँ से चलता, नहीं चलता ना। वो भी कहीं एक कोने में पड़ा होता। तो क्योंकि जब हमें सब कुछ खाना हमें थाली पे मिल जाएगा, हमें बैठ के मिल जाएगा, तो हम क्यों मेहनत करेंगे कि हमें कुछ बनाना पड़े। तो ये चीज मुझे लगा कि जब हम खुद से मेहनत करते हैं, तो आज मैं खुद से अपने बच्चों को कहती हूँ कि झाड़ू भी अगर है, कभी मुझे तबीयत खराब है तो मैं कोशिश नहीं करती, मैं कहती हूँ करो, तुम लोग सीखो। मतलब जितना जितना तुम एंजॉय करो, उससे ज्यादा तुम मेहनत करना भी सीखो। वो चीज देखिए, लव और कुश का सीता जी ने उनको राजा महाराजा की तरह नहीं पाला कि वो एक राजा महाराजा के बच्चे थे। मुझे वो सीन याद है, जब रामायण देखते थे तो वो जब लकड़ी काटने जाती थी सीता जी, तो उनको भी लेके जाती थी। वो आगे चलती थी, पीछे पीछे बच्चे भी चलते थे उनके लेके लकड़ियां। तो हमें ये नहीं सोचना है कि हमने बहुत झेला है तो हमें बच्चों को अपने बहुत आराम से देना है। नहीं, किसी चीज का गिल्ट नहीं, जो और किसी काम को करने में शर्म भी नहीं आनी चाहिए, चाहे वो छोटा हो और चाहे बड़ा हो। तो बचपन से ये भी सीखा, हर तरीके के काम किए। तो ये भी एक अब आ गया है कि हर तरीके काम करने में कोई शर्म नहीं, अपना काम करने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। तो ये भी एक गिल्ट भी रहता है कि अरे हम ये छोटा काम कर रहे हैं, जैसे अभी जैसे पारुल जी ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर रही। अरे हम जो कर रहे हैं, अगर हम एक रोटी भी बना पा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। नहीं, हम ऑफिस में जॉब कर रहे हैं तो तो मुझे तो मतलब ये सारी चीजें मुझे गिल्ट नहीं आता। फिर मैं एक एक चीज ऐसी हुई जीवन में, जैसे कहते हैं कि अगर किसी के जीवन में ऐसी चीजें होती हैं कि कोई जैसे किसी को छेड़छाड़ बोलते हैं, तो उसको क्या समझ के हम हील कर सकते हैं, इसमें क्या ज्ञान निकाल सकते हाँ हैं, हाँ, ये इसका थोड़ा सा। कल भी मैंने बताया था, इसमें जो मुझे देखो और भी ज्ञान होगा वो, और मास्टर्स आप लोग भी निकालिएगा और शेयर भी कर सकते हैं आप। जो मैंने निकाला था इस मामले में, वो ये मुझे लगा कि इसमें बस यही है ना कि हर चीज अनुभव है। अनुभव, जैसे पिछले जन्म में हमने वही काम किया, अनुभव ही है ना। कि जब हम हम्म। छेड़छाड़ करते हैं, एक्चुअली हम हमारे जीवन में मूवीज ने भी बहुत कुछ किया हुआ है, और हर चीज को गलत तरीके से ही देखा है ना। गलत में ही माना है कि एक लड़का और एक लड़की ऐसे करके हमारे माइंड के अंदर वो पिक्चर बन रखी है, इसलिए वो बढ़ती चली गई है छेड़छाड़ वाली बातें। और उससे जैसे पेन देने वाली बात, एक पर्सन ने कुछ किया और दूसरे ने पेन सहा, एक्चुअली वो प्लान है उसके करने के लिए, अनुभव करने के लिए कि क्या होता है, कैसे थॉट आते, कैसे काम, ये है ना। वो एक अनुभव है, लेकिन वो बहुत ज्यादा बढ़ता ही चला गया। ये हुआ, एक मुझे ये समझ आया। और दूसरा क्या समझ आया कि अनुभव तो है, लेकिन इसकी जो हीलिंग होगी, हीलिंग करने के लिए क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है। अगर वो जिस भी एज में बच्चा है, तो जैसे ही ये इंसिडेंट होता है उसके बाद वो एक डर वाली चीज तो है, चलो वो भी एक अनुभव है, लेकिन साथ में एक सेफ्टी, अपने आप को सेफ कैसे रखना है, बिना सोचे समझे कहीं भी चले नहीं जाना है, अनजान लोगों से, या जो अपने भी हैं जिन पर आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना। अपनी सेफ्टी के बारे में कैसे ध्यान रखना है, अपनी भी और अपने साथ वालों की। मतलब जो भी आसपास के बच्चे हो या हमसे हमारी फैमिली के मेंबर्स हो या फ्रेंड्स हैं, उनकी सेफ्टी के लिए भी हम उनको गाइड कर सकें। और वो क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हमारा अपना कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस होता है, तभी तो कर सकेंगे, नहीं तो कैसे करेंगे। और हायर वर्ल्ड से देखो तो सब एक्सपीरियंस है, सबको सब एक एक्सपीरियंस करके उसको अनुभव कर रहे हैं, उस चीज को समझ रहे हैं। ऐसे समझना है, उनका एक प्लान है। तभी ना इसमें बहुत ज्यादा डीप जाने की वजह ना, क्या कहा गया था पहले, कर्मा। इसीलिए तो बोला गया था
कि क्योंकि कभी ना कभी हमने किया होगा इसलिए हमारे साथ हो रहा है, ऐसे बोलकर इसको रख दिया ताकि आप स्वीकार कर लो। लेकिन थोड़ा रुक, अब जब हमें ज्ञान मिल रहा है अनुभव वाला, तो हमें और समझ आ रहा है कि ये अनुभव लेने के लिए एक, जैसे होता है ना, प्रैक्टिकल करके देखो, प्रैक्टिकल करके देखो हर चीज और अनुभव करो। तो एक बार प्रैक्टिकल क्या करके देखेंगे, किसी और को छेड़ा हमने, तो कैसा, कैसे मनोरंजन जैसी फीलिंग आ रही, कैसे थॉट आते हैं, कब हम ये डिसीजन लेते हैं। कई बार लोगों की बातें सुनकर लेते हैं डिसीजन छेड़छाड़ करने वाला, या फिर कई बार हम कैसे ले लेते हैं ये, कि मूवीज में देखकर, है ना, ऐसे करके। या फिर हो सकता है अपने आप को, जैसे होता है ना टॉम बॉय दिखाने का, या हम बहुत ज्यादा बोल्ड हैं ये दिखाने का, हमें नहीं पता वो निर्णय कैसे लेते हैं। तो कुछ ऐसा ही थॉट चलने के बाद वो करते होंगे छेड़छाड़, और फिर लड़कों में वाहवाही होती है ना, नहीं तो वो जज करते हैं, हमें नहीं पता। मैं अभी अपना दिमाग ही लगा रही हूँ इस बारे में कि ये होता होगा, कि इस टाइप के थॉट के एक्सपीरियंस लेने होंगे हमको, तो इसलिए हमने वो छेड़छाड़ करने वाली चीज को चूज किया होगा। अब अगर हम अपोजिट साइड है, कि जब छेड़छाड़ हमारे ही साथ हो रही है, तो जब हमारे साथ होती तो कैसी फीलिंग आती है, और उसका ट्रॉमा बन जाता है, कितने समय तक चलता है, कैसे थॉट आते हैं, और कितने बड़े बड़े स्टेप भी कितने लोग उठा लेते हैं, और कितने दिनों तक इस पेन में रहते हैं। ये सब एक्सपीरियंस ही तो है। एक जन्म में कुछ और एक्सपीरियंस किया, दूसरे जन्म में कुछ और एक्सपीरियंस किया, उसका अपोजिट। दोनों एक्सपीरियंस है, दोनों एक्सपीरियंस करके हम फिर बैलेंस में आते हैं अंडरस्टैंडिंग के बाद। सो अंडरस्टैंडिंग क्या है, अनुभव करना था, वो पढ़ाई है। पृथ्वी पर इन चीजों की पढ़ाई होनी थी, एक एक्सपेरिमेंट है वो। तो ये करके आप, हम सबको उस चीज से बाहर आना है। ये ही मैंने इसको हीलिंग करने के लिए समझा है, कि कुछ भी सही या गलत नहीं है, सब सब कुछ एक्सपीरियंस है, पढ़ाई है। और वही पढ़ने हम पृथ्वी पर आए, तो पढ़ाई है ना, टेंशन नहीं लेनी है। जो हो रहा है वो किसी वजह से, कुछ अंडरस्टैंडिंग के लिए, किसी और की हेल्प करने के लिए। बस कोई गिल्ट में जा रहा है, उसका हाथ पकड़ के तभी हम खेल सकते हैं जब हमने भी ऐसा कुछ देखा होगा, समझा होगा, अनुभव किया होगा, और उस पर काम करके हम बाहर आएंगे, तभी हम दूसरे के हाथ पकड़ के उसको खेल सकते हैं। हाँ जी पूजा जी, स्वीटी जी, आप भी अनम्यूट करके रखिएगा, आप म्यूट मत कीजिए, दोनों मैम लोग वो अनम्यूट कीजिए। छेड़छाड़ से हाँ जी। वो एक याद आई, वो मैंने सुना था वो हाँ जी। हितेश सर का, कि हम्म, एक स्कूल में एक बच्चे के साथ गलत हुआ, छोटा बच्चे के साथ। तो उन हम्म, वो स्कूल की बदनामी हो रही थी, क्योंकि डॉक्टर ने भी पॉजिटिव बोल दिया था कि हाँ कुछ गलत हुआ है यहाँ पे, मतलब मम्मी पापा ने टेस्ट करवाया। तो फिर हितेश सर को बुलाया गया कि हमारे स्कूल की बदनामी हो रही है और जिसका नाम आ रहा है आप उससे बात करिए कीजिए कि उसने ऐसा किया है, क्यों किया है। तो उसको बात की गई, उससे निकाला गया। तो वो ज्यादा बड़ी एज की नहीं थी। तो उसने ये बताया मेरे साथ ही बचपन में हुआ था, बहुत पहले, मतलब पहले तो उसने भी नहीं बोला, पर फिर उसके निकल कर आई कि उसके साथ ये बचपन में हुआ था। तो वो जो पेन था, जो दर्द था, उसने दोबारा मतलब दोबारा करा कि ये क्या होता है, मैं किसी और के साथ ट्राई करके देखता हूँ। तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो बचपन में उसके साथ किया गया था, तो उसने किसी और के साथ करा, ये हाँ सामने आया। तो उसको समझाया गया, बाकी उसकी जो थेरेपी की गई वो बात। तो वही है कि एक बार इधर का एक्सपीरियंस करते हैं, एक बार इधर का करते हैं। ये यहाँ एक ही बार तक ही कहा मुझे और एक अपने बार आप ही किया। समझ आई। यस, यस, मुझे भी यही समझ आई थी बात, कि ये यही होता है, एक्सपीरियंस ही है सब कुछ। तो उस ट्रॉमा से बाहर और जब तक हम एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, उस पर काम नहीं करेंगे, तो हम उस गिल्ट से बाहर नहीं आ सकते। तो एक्सपीरियंस के बिना हम उससे बाहर नहीं आ सकते। जब हमने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया, उससे बाहर आना सीखा नहीं है, तो अब दूसरों को हेल्प कैसे करेंगे। काम तो हम इतना बड़ा लेकर आए हैं। अब जब पूजा जी की वजह से हम लोगों को ये वाली चीज मिल गई ना, जो मैं बता रही थी, ऑलमोस्ट वैसी ही चीज है। मैंने पिछले जन्म का बताया, उन्होंने इसी जन्म की दोनों कहानियां बता दी, कि उस बच्चे ने ऐसा प्लान कर रखा है, या जो भी पर्सन की बता रहे हैं वो इसी जन्म में प्लान कर रखे हैं दोनों ही। तो सिर्फ अनुभव है, जब हम हायर वर्ल्ड से चीजें देखते हैं ना, तो ये चीजें अलग तरीके से दिखती हैं और समझ आती हैं। और ये देखना इसलिए ही है क्योंकि हीलिंग की किसको जरूरत है, हमें जरूरत है। हमें उस चीज से बाहर आना है।
तो हमें हायर वर्ल्ड से हर चीज समझनी है, और हायर वर्ल्ड से तभी समझ सकते हैं जब ज्ञान ध्यान दोनों ही चल रहे होंगे साथ साथ। ध्यान करके खूब हाई ऊर्जा ले लेनी है, और ज्ञान किताबें पढ़ना, सज्जन संगत करना, जिससे और ज्यादा ज्ञान अंडरस्टैंडिंग आती जाए। और फिर तीसरा काम क्या हो जाता है, सेवा। जो सीखा है वो दूसरों तक बताना है, क्योंकि जब हम बताने जाते हैं तब उसी में से और ज्ञान खुल खुल कर आने लगता है। अभी पहली लेयर आती है समझ, फिर दूसरी लेयर आती है, फिर तीसरी आती है, फिर चौथी आएगी। अरे इतना ज्ञान भरा पड़ा है, एक जगह पकड़ के बैठ जाओ तो ज्ञान ही ज्ञान दिखाई देने लगता है। तो इस तरीके से ज्ञान आता जाएगा। तो ये सब हम लोगों को समझना है। तो कोई भी ऐसी चीज अगर हमें लग रही है कि ये क्यों हो रहा है, तो उस चीज को पकड़ के देखो आप। कोई भी चीज है, चाहे बचपन की याद आ रही है या किसी और ने कुछ बोला, तो ये मेरे सामने क्यों बोला गया, ये चीज मेरे ही सामने क्यों आई, या ये चीज मुझे ही क्यों दिखाई दी। कुछ कारण है, उस कारण को अपने से ही क्वेश्चन कर करके निकाल लो कारण। और कारण निकालने तो बहुत सारा, वो कारण कुछ नहीं होता, जो आंसर आने वाला है वो ज्ञान ही होता है। तभी आपने कभी भी देखा होगा, मैं कहती हूँ ज्ञान की शेयरिंग करो, ज्ञान बताओ, ज्ञान बताओ। ज्ञान ज्ञान कुछ नहीं है, जो आपने समझा वही बताना ही ज्ञान है। जो बता रहे हो, जो अंडरस्टैंडिंग आपकी आ रही है, वो जब आप शेयर करते हो वो ज्ञान ही है और कुछ भी नहीं है। उसी को विजडम बोलते हैं। ये नहीं होता किताबों से पढ़ पढ़ कर ही ज्ञान, सिर्फ वही नहीं है, वो भी किसी की अंडरस्टैंडिंग ही थी जो उन्होंने किताबों में लिखा। ये आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग से जो शेयरिंग कर रहे हैं वो भी ज्ञान है, और वो सबसे बड़ा ज्ञान है। क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग आप मेरे सामने अगर देखिए, मैं इतना समझ चुकी हूं ना इस बात को, कि कोई मेरे सामने बोल रहा है कुछ भी, मेरे सामने मतलब कोई भी पर्सन आया मेरे सामने कुछ बोल रहा है अपनी अंडरस्टैंडिंग, यानी उन्होंने जो समझा और वो मेरे सामने बोल रहे हैं, यानी वो ज्ञान मेरे लिए है, वो ज्ञान है मेरे लिए। तभी, वरना वो क्यों बोलते मेरे सामने। तो इसलिए रुक कर देखो, कोई ज्ञान मेरे सामने आ रहा है, कोई भी, ये ज्ञान कुछ नहीं है, ये फैमिली मेंबर्स की ही बात कर रही हूं मैं, यहाँ की बात नहीं कर रही हूं। ज्ञान के मंथन में तो ज्ञान ही है, वो एक है ही। लेकिन ये जो फैमिली मेंबर्स आते हैं ना, जो ज्ञान ध्यान में नहीं है, वहां से जो ज्ञान मिल रहा है ना, वो एक अलग लेवल का है। वहां से भी पकड़ पकड़ की चीजें देखो आप, वो इतना हाई लेवल का ज्ञान आएगा ना, और वो जब आप शेयरिंग करेंगे यहाँ पर आके, बियॉन्ड ज्ञान मिलने वाला है। क्योंकि सबके घर की कहानी अलग है, हर चीज अंडरस्टैंडिंग अलग है। हम लोग जो अंडरस्टैंड करते हैं वो भी अलग अलग करते हैं। आप एक ही सिचुएशन रखोगे, एक ही बताओ, मुझे कुछ और दिखाई देगा, किसी और मास्टर को कुछ और ज्ञान दिखाई देगा, किसी को और दिखाई देगा। ऐसे करके बहुत सारा ज्ञान एक ही सिचुएशन से हम निकाल सकते हैं। आप बताइए कितना ज्ञान है, ज्ञान की क्या कमी है, भंडार भरे पड़े हैं। हम लोगों को बस रुक कर देख कर निकालना है, ये करना है, एक दूसरे की हेल्प करनी है। आप देखना, ये पृथ्वी इतना फास्ट निकलने वाली है ना, और ये जो 2025 है ना, ये ऐसे ही नहीं है। 2025 में जो लॉ ऑफ वन बुक आप पढ़ेंगे ना, तो पता चलेगा ये इस समय जो काम होने वाला है ना, जो पोर्टल खुले हैं, ये बहुत बड़े बड़े चीजें हो रही हैं। जो पहले क्या होता था, सतयुग आने वाला, ये सतयुग से भी ऊपर की कहानी हो रही है। हम सोच भी नहीं सकते, बहुत बड़ी बड़ी चीजें। क्योंकि आप ऐसे समझिए कि कोई बिल्डिंग बनाने की हमने सोचा, चलो हम एक बिल्डिंग बनाते हैं, ये एग्जाम्पल है, इसको समझना है, ठीक है। एक बिल्डिंग बनाते हैं, तो हमने सोचा चलो हमारे पास पैसे हैं ना, 2 मंजिला बना लेते हैं, ठीक है। हमने शुरुआत की, 2 बन गए, अच्छा, अरे अभी भी है वैसा, अरे 3 भी बन गए, अरे 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 3 बन गए, तो हम थोड़ा सा ट्राई करते हैं, 4 भी बन सकते हैं। ये वाला टाइम चल रहा है, डायमेंशंस कितने भी पार कर सकते हैं इस समय हम। ये मत सोचो कि 12 ही जाने हैं, 12 से ऊपर जितने डायमेंशन उसको भी पार कर जाएंगे। पता नहीं कौन से पोर्टल खुल रहे हैं, वहां तक पहुंचते चले जाएंगे। सतयुग से भी आगे की कहानी आ रही है। सतयुग अगर कहा जाए, अगर रुक कर देखो, तो सतयुग को हम एक्चुअली क्या बोलेंगे, अपना पास्ट। तो हम कभी जाते हैं पास्ट में? पास्ट में हम क्या करने जाते हैं, कोई चीज गड़बड़ कर रखी है उसको सही करने जाते हैं। तो वाकई हम सतयुग में जा रहे हैं, ये भी सोच रहे, ये ना थॉट चलाना चाहिए एक्चुअली, तो हमें पता चलेगा क्या सतयुग से भी आगे जा रहे हैं। मिलेगी कहानी, तभी तो मिलेगी जब हम सोचेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा अच्छा इसको बियॉन्ड भी कुछ है। नहीं तो जहां तक हमें इंफॉर्मेशन दी गई हम वहीं तक सोचते हैं कि कहानी बस यहीं तक है, कहानी तो उसके बियॉन्ड भी हो सकती है।
एक छोटा बच्चा होता है, उसको क्या बताया जाता है? ये घर बताया क्या जाता है? वो देखता है अच्छा ये घर ही ये संसार है, ये माता पिता ही है संसार सर। फिर वो स्कूल जाता था, पता चलता अच्छा कुछ स्कूल भी होता है, अच्छा बाहर भी कुछ मार्केट भी होता है, अच्छा कोई शॉप भी होती है। फिर वो दुनिया देखता है, फिर उसे पता चलता है अच्छा शहर भी नाम से कुछ होता है, गांव नाम से भी कुछ होता है। फिर उसे पता चलता है शहर ही नहीं है, अरे पूरी कंट्री ही होती है। अरे कंट्री नहीं, अरे पूरा ग्रह ही होता है, अरे ग्रह नहीं यूनिवर्स होता है, गैलेक्सीज होती हैं, अरे वो भी अनगिनत है। अब बताओ क्या कितना बियॉन्ड आता जा रहा है ज्ञान। तो इसलिए जितना हमें बताया जा रहा है हम वहीं तक सोचते हैं, कहानी उससे भी बियॉन्ड है। और ये टाइम इसीलिए हलचल मची पड़ी है सबके अंदर, जितना ज्ञान निकाल लो उतना ही आगे बढ़ते जाएंगे। ये वजह है जो हमें लगता है जल्दी 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 अंदर से जो आता है ना, जल्दी जाने और जाने, ये वजह है क्योंकि ये टाइम बहुत हाई है। इसलिए सारी आत्माएं जितने जल्दी थोड़ा सा भी काम करेंगी, फास्ट ज्ञान लेकर अपने ऊपर वर्क करके बहुत आगे हाई डायमेंशन में पहुंचेंगी, हाई ऊर्जा में पहुंच जाएंगी। अपने पैटर्न्स पर फटाफट चुटकियां बजाते ही अपने पैटर्न से बाहर आ जाएंगे। अपने ऊपर थोड़ा सा काम करना है, अपने गिल्ट से बाहर आना है। हर मैंने इसीलिए बताया इनर चाइल्ड हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज को पकड़ पकड़ के समझो, हमने ये प्लान क्यों किया होगा, यहाँ से क्या पॉजिटिव चीजें मैं देखूं। अभी तक हम निगेटिव चीज देखकर डाउन फ्रिक्वेंसी में जा रहे हैं, जबकि प्लान तो मैंने ही किया है। ऐसे करके आप निकालेंगे तो हाई ऊर्जा में आते हैं, हाई ऊर्जा में तो हाई चीजें दिखने वाली है। फिर यही किया है मैंने, इसलिए मैं शेयरिंग करने के लिए बैठी रहती हूँ कि जैसे मैंने किया है आप लोग भी कीजिए। और आप लोगों ने भी किया ना, तो आप समझिए कि कितना मुझे भी ज्ञान मिल रहा है। आप लोग भी जितना अपना अंडरस्टैंडिंग से मुझे बताते हैं, या मैं शेयरिंग करती हूँ या आप करते हो, तो हम लोगों का ज्ञान कितना आगे बढ़ता जा रहा है, कितना बियॉन्ड हम एक दूसरे से सीखते जा रहे हैं। तो इसलिए फास्ट ग्रोथ होने वाले है ये टाइम पर। बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, इतना ज्ञान किताबों में नहीं होगा, उससे ज्यादा ज्ञान हम लोग उतारेंगे। हमारा वो काम है। स्वीटी जी, आपने सारी शेयरिंग कर दी या कुछ रहता है? आपने प्रश्न पूछ लिया इसलिए मैंने आंसर देने में मैं कहाँ से कहाँ पहुंचने लगी मैं। स्वीटी जी। करिए। हाँ जी। हाँ, हाँ जी। एक्चुअली कुछ रह गया और? कुछ नहीं गया, मेन ये था कि गिल्ड के बारे में शेयर करना है और वो तो कर दिया। क्लियर हुआ भी आपको? और हाँ, मुझे आपको हो पता गया है ना गिल्ड। गिल्ट सबसे लोअर फ्रिक्वेंसी है। मैं आपको थोड़ा सा यस, शॉर्ट में और यस। बता दूं, लोअर फ्रिक्वेंसी है। और इस गिल्ट में बहुत सारे मास्टर्स हैं, आपको उनकी हेल्प करनी है, सेवा करनी है। इसलिए आपको वो अंडरस्टैंड करके उनको कैसे बाहर निकलना है उसका ज्ञान निकाल लो आप। मैम, मुझे क्या हुआ मैं बताती हूँ। मैं बाहर आ गई हाँ जी। गिल्ड से पूरी तरीके से। मेरे साथ हम्म, पास्ट में जो कुछ भी हुआ, अब मुझे किसी चीज का गिल्ट नहीं आता। और मुझे ये भी समझ में आ गया कि अभी की जो घटनाएं होती हैं वो पास्ट से रिलेटेड, मतलब वो अभी हो रहा है, लेकिन हमारे पास्ट में इतना हमारे अंदर गिल्ट और इस चीज का फियर और वो सब ट्रॉमास भर जाते हैं बचपन से इनर चाइल्ड के। तो वही सिचुएशन आती है छोटी सी, और हमें लगता है अरे बाप रे, इसने इतना कह दिया, और इतना दुख आता है, कभी इतना फियर आता है और कभी मतलब गुस्सा आता है। तो ये समझ में आ गया कि वो पिछला कहीं सा है जो हमारे अंदर, उसको रिलीज करने के लिए सिचुएशन आई है। तो अब सामने वाले को छोड़ दो एक किनारे और अपने साथ रहो। अपने को गुस्सा आ रहा है, पूरे फील करो अपने गुस्से को। दुख आ रहा है, उसको फील करो। मुझे दुख आता है तो मैं अपना बिल्कुल अपने साथ होती हूँ। मुझे दुख आ रहा है, मुझे रोना आ रहा है, मैं रोऊंगी। और किसी लगता है मुझे कॉफी पी के रोना है तो मैं तो कॉफी पीती हूँ और रोती जाती हूँ। मुझे पूरा एंजॉय करती हूँ, अपने इमोशंस को एंजॉय करती हूँ। तो मैंने देखा कि रिलीजिंग है अब वो। वो मुझे बहुत अच्छा हो रहा है जब मैंने ऐसा किया। और जैसे कि आज ही हुआ, सुबह मेरे ब्रेकफास्ट लेट बनाया, लेट उठ रहे थे, ठंड बहुत पड़ रही, तो हस्बैंड ने नहीं खाया, लेट हो गए, 12 बज गया। आपने फोन किया था तब मैं सो के उठी थी। तो मुझे कोई नहीं आया गिल्ट कि नहीं खाया नहीं खाया। और अगर मैं गिल्ट में चली जाती तो बहुत बड़ी बात होती। हो सकता है कि वो गुस्सा गुस्सी बहुत कुछ होता। नहीं, गिल्ट नहीं गई, मैंने कोई थॉट्स नहीं चलाए, तो सिचुएशन एकदम राइट ना हुआ। तो ये चीज मैंने फील की कि सब मेन जो जड़ है गिल्ट है। कुछ भी हुआ पास्ट में, अभी जो हो रहा है वो रिलीज करने के लिए आ रहा है कि जो भी हमारे पास में हुआ था इनर चाइल्ड में जो कुछ भी है, तो उसको छोड़ दो सामने वाले को साइड में।
और अपने को देखो कि हमें फील क्या हो रहा है, जो फीलिंग आ रही है उस इमोशंस के साथ रहो। उसको अगर कुछ बचपन का याद आ रहा है तो उसको फील करके उसको रिलीज कर दो, और अगर नहीं आ रहा अंडरस्टैंड करना है, वहां पर क्वेश्चन डालकर ये मैंने क्यों प्लान किया होगा। अगर रिलीज करना है ना, वाकई रिलीज क्यों नहीं हो रहा है यही तो समझना है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उसको याद करके ओके ये हुआ है और इस वजह से अभी प्रेजेंट में ये चीज हो रही है। अच्छा, वहां से आ रही, ये पहली लेयर हमने समझी है। बचपन में मैंने क्यों एक्सपीरियंस करने के लिए चीज ली होगी, ऐसे करके प्रश्न करो। वहां पर क्या है, ऐसा क्या है जो मुझे सीखना है कि उससे रिलेटेड चीजें प्रेजेंट में आई, ऐसे करके क्वेश्चन करना है। अगर प्रेजेंट में आ रही तो आई इसी के लिए रही है कि हम भूल गए हैं, भूल कर अपने अंदर किसी सेल में डाल रखा है वो मेमोरी कार्ड में, उसको निकालने के लिए ही तो ये ड्रामा हो रहा है बाहर। तो वहां पर पकड़ लिया, अब उसको पकड़ के ये पता करो कि ये मैंने क्यों सोल प्लान किया होगा, वहां से क्या सीखना था। कुछ वहां से सीखना है, कुछ प्रेजेंट से सीखना है। सीख कर निकाल लो चीजें, ज्ञान ही ज्ञान। और आप ही निकाल सकते, कोई और सिर्फ ये बता ही सकता है। निकालने वाले आप ही मास्टर हो, क्योंकि आपको पता है आपने क्यों प्लान किया है। आपको और आपकी हायर सेल्फ को पता है आपने क्यों प्लान। तो एक तो सबका ही होता है कि दूसरों को सिखाना होता है, इसके अलावा भी अगर कुछ है तो आप ही को मिलेगा वो आंसर। और मैम ये भी समझ में आता है कि जरूरी नहीं है कि हमारे साथ पास्ट में हुआ तो हमने कुछ कर्म किया है, हो सकता है उसके भी ट्रॉमास हो सामने वाले के, तो उसमें अरे ऐसा वो किया। पिछली बार बताया तो था मैंने कि सारे नहीं होते कर्मा, ये बात तो की हम्म। थी ना। हर चीज कर्मा में नहीं आती है, कुछ कुछ स्पेशल हम लेकर आए हैं प्लान करके, उसका कर्मा से कुछ नहीं लेना देना है। जो पैटर्न लगातार बार 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 गोल 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 घूम रहा है ना, जिसमें हम कहते हैं अरे हम फिर से गिर गए, हम फिर से गिर गए, ऐसे वाले जो पैटर्न है ना, कि वो बार बार रिपीट हो रही सिचुएशन, या वो स्पेशली हम दूसरे मास्टर्स की सेवा करने के लिए लेकर आए। वो उसके अलावा कुछ है ही नहीं, वो कोई कर्मा से है ही नहीं, वो उसका रिलेशन। तो पक्की बात है वो स्पेशल प्लान किया हुआ। भाई पृथ्वी इस समय है, कितनी सारे उसी टाइप की चीज आप देखोगे आसपास घट रही होंगी, क्योंकि हमने वो एक्सपीरियंस किया है ना। तो हमारे आसपास आप देखो वैसे ही लोग हमें मिलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमने उस पैटर्न को समझकर, उस पर ज्ञान निकालकर अपनी हीलिंग की है, समझकर निकल गए हैं, इसीलिए उनकी सेवा करनी है। तो वो लोग अपने आप ही वो लेने आ गए हैं ज्ञान, ये हो रहा है। इसलिए आसपास आप देखोगे वैसे ही लोग आपको दिखाई देंगे कि अरे इन लोग, वो लोग भी वैसी ही बातें कर रहे हैं, उनके घर में भी वही कहानी चल रही है। क्योंकि और वो हमसे क्यों जुड़े आकर? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं उसका एक्सपीरियंस लिया है और उसका ज्ञान निकाल रखा है, अंडरस्टैंड कर रखा है। तो ये समझना है, हर चीज कर्मा से नहीं है। अभी पिछले इस बार के तत्वमसी से पहले वाले तत्वमसी में दीप्ति मैडम ने भी यही वाली बात बताई है, हर बात कर्मा से रिलेटेड नहीं है। एक पैटर्न जो है, एक या दो हम ऐसी चीजें लेकर आते हैं अपने उसमें, अपने इस जन्म में लेकर आए हैं, जिसको डीपली अंडरस्टैंड करके हमें दूसरों की हेल्प करनी है। क्योंकि इस समय पृथ्वी को पूरे को निकालना है, क्योंकि पृथ्वी बहुत नीचे डाउन में आ गई थी और इन्हीं सब वजह से आ गई थी। इसलिए हम वो पैटर्न स्पेशली चुनकर लेकर आए हैं, उसको एक्सपीरियंस करके लोगों की हेल्प करके उनको निकालना है। और हेल्प हम तभी कर सकते हैं जब हमने खुद एक्सपीरियंस कर रखा हो, ये समझना है। मेरे ख्याल से श्रुति जी अब बिजी हो गए हैं, और मेरे ख्याल से टाइम भी काफी हो गया होगा, हाँ 3 o'clock हो गया है। और बाकी अगर स्वीटी जी कुछ रह गया हो तो आप ग्रुप में डाल देना, या फिर नेक्स्ट सेशन में भी हम लोग ले सकते हैं। सेल्फ लव जो हमारा आएगा टॉपिक, उसमें भी इसी टाइप की चीजें आने वाली, आपको पता है। इनर चाइल्ड हीलिंग हो जाएगी तो अपने आप ही सेल्फ लव भर भर के आने वाला है, पता है आपको, और क्या होने वाला है। तो उसी से रिलेटेड चीजें होंगी। अगर रह गया है कुछ आपके मन में तो शेयरिंग कर सकते हैं नेक्स्ट वाले सेशन में, ठीक है मास्टर्स। आप सभी लोग आज भी आए, इतना टाइम निकाला, आप सभी लोगों को मैं आपको दिल से नमन करती हूँ। थैंक यू मास्टर्स। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, आप लोग ज्ञान जरूर लेकर आइए, शेयरिंग कीजिए। थैंक यू मास्टर्स।